name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is the lecture of computer science class pre-9th and the topic is networks. So basically what we are going to study today is about routing. Understand a router. A router is a networking device that forwards data packets from one network to another. राउटर जो है वो नेटवर्क डिवाइस है जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा जो पैकेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं. एज द इंटरनेट इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. जैसे कि इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं, इसी तरह से राउटर जो है वो डायरेक्ट करता है द ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट. मतलब कि जो भी इंटरनेट पे वर्किंग वगैरह होती है वो राउटर के थ्रू होती है. अ राउटर एनालिसिस द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑफ एन इनकमिंग डाटा पैकेट. राउटर जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाता है कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो है वो उसमें इनकमिंग डाटा पैकेट्स जो हैं वो क्या हैं. डिटरमाइंस द बेस्ट राउट टू फॉरवर्ड द पैकेट. और फिर उसके बाद बेस्ट राउट को चूज़ करता है जो कि डाटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है और फिर उसको सेंड कर देता है. अ राउटर इज़ यूजुअली प्लेस्ड एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर नेटवर्क्स. राउटर जो है वो दो से ज़्यादा नेटवर्क पे पॉइंट करता है. इसके बाद है राउटिंग इन द इंटरनेट. वी गेट द इंटरनेट सर्विस फ्रॉम सम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ही हम इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो लेते हैं. व्हेन वी सेंड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ डिवाइस इट रीचेज एन ISP वेयर राउटर इज़ इंस्टॉल्ड. जब भी कोई रिक्वेस्ट सेंड की जाती है तो वो ISP तक पहुंच जाती है जो राउटर इंस्टॉल होता है वहाँ पे. द राउटर फॉरवर्ड्स आवर रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द हेडर ऑफ आवर मैसेज. राउटर जो है वो हमारे मैसेज को ट्रांसफ़र कर देता है जैसा हमारा हेडर होता है. फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट देयर मे बी 100 ऑफ नेटवर्क्स बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन. तो कम्युनिकेशन जो होती है उस इंटरनेट पे उसमें 100 ऑफ नेटवर्क्स होते हैं डेस्टिनेशन और सोर्स के दरमियान. 100 of routers might forward a single packet as it moves from one network to the next on the way to its final destination. तो 100 राउटर्स जो हैं वो फॉरवर्ड करते हैं एक सिंगल पैकेट को जो कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मूव करते हैं ताकि वो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें. उसके बाद राउटिंग प्रोसेस है. Routing is a process of taking data from one device and sending it to another device on a different network. Routing जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डाटा लेता है एक डिवाइस से और उसको सेंड कर देता है किसी और डिवाइस में और किसी भी और नेटवर्क पे. एवरी डाटा पैकेट हैज़ 2 एड्रेसेस. हर डाटा पैकेट में 2 एड्रेसेस होते हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सोर्स एड्रेस. तो डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो इज़ यूज्ड टू डिलीवर द डाटा पैकेट एट इट डेस्टिनेशन. तो डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो डाटा पैकेट को डिलीवर करता है टू द डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस जो है वो आइडेंटिफाई करता है द सेंडर डिवाइस जो सेंड करता है उसकी डिवाइस को. इसके बाद है होस्ट ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद होस्ट बी. होस्ट ए जो है वो होस्ट बी से कम्युनिकेट करना चाहता है लेकिन जो होस्ट बी है वो किसी और नेटवर्क पे है. होस्ट ए इज़ कन्फिगर्ड टू सेंड ऑल पैकेट्स डेस्टाइन्ड फॉर रिमोट नेटवर्क्स टू द राउटर. तो होस्ट ए जो है वो तमाम के तमाम पैकेट्स जो है उनको सेंड कर देता है राउटर पे और राउटर जो है वो रिसीव करता है पैकेट्स को और चेक करता है राउटिंग टेबल को. अगर तो उसकी एंट्री डेस्टिनेशन एड्रेस में है तो वो उसको एक्सेप्ट करता है और अगर नहीं है तो वो उसको वापस भेज देता है. और राउटिंग टेबल इज़ यूज्ड बाय राउटर्स टू डिटरमाइन द पाथ टू द डेस्टिनेशन नेटवर्क. राउटिंग टेबल जो है वो इस चीज़ को डिटरमाइन करता है कि जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है उसका जो पाथ है क्या वो राउटिंग टेबल में है या नहीं है. इफ़ द एंट्री एग्जिस्ट फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस. अगर तो एंट्री डेस्टिनेशन एड्रेस में मौजूद होती है तो राउटर जो है वो पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है टू द अप्रोप्रिएट इंटरफेस और अगर नहीं है तो वो डिस्कार्ड कर देता है पैकेट्स को. इसके बाद सब बच्चे अपने नोटबुक्स ओपन करें और क्वेश्चन नंबर 4 राइट करें. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द साइजेस ऑफ IPv4 एंड IPv6. एक्सप्लेन द मेथड टू कैलकुलेट द साइज ऑफ दीज बोथ स्टैंडर्ड्स. तो क्या है IP एड्रेसिंग जो है वो IP एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. इट इज़ यूनिक आइडेंटिफाइड दैट इज़ एसोसिएटेड विद अ डिवाइस व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ नेटवर्क. जब भी वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं तो किसी ना किसी यूनिक आइडेंटिफायर पे ही उसको बेस करते हुए कनेक्ट होते हैं. एंड IP address is assigned by a dynamic host configuration protocol. ये DHCP सर्वर के थ्रू ही असाइन होते हैं. इसमें IPv4 एड्रेसिंग और IPv6 एड्रेसिंग होती है. IPv4 एड्रेसिंग जो है ये स्टैंडर्ड है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के नाम से जानी जाती है. और फिर IPv4 जो है ये डिवाइडेड होती है इन 4 ग्रुप्स और इसको कॉमा से ही सेपरेट किया जाता है और हर ग्रुप जो है इसमें 0 to 255 डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं.
जैसे कि आपने देखा था कन्वर्जन डेसिमल की बाइनरी में करने के बाद जो नंबर आता है ये उनमें कंटेन कर रहा होता है। इट शोज़ दैट मैक्सिमम 8 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी ग्रुप ऑफ IPv4। तो इसमें ये है कि 8 बिट्स जो है वो IPv4 से रिक्वायर होती हैं। IPv4 में 8 बिट्स रिक्वायर होती हैं, तो टोटल 32 बिट्स जो हैं वो रिक्वायर होती हैं तमाम IP एड्रेस में। इसके बाद है IPv6 एड्रेसिंग। ड्यू टू मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जब ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं तो IPv4 एड्रेस जो है वो रनिंग आउट हो जाता है, मतलब वो उसमें और डिवाइसेस स्टोर करने की IP एड्रेस स्टोर करने की मतलब सलाहियत नहीं होती। तो उस चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए IPv6 बनाया गया था, जिसमें 128 बिट्स जो हैं वो स्टोर होती हैं। तो IPv6 जो है इसमें 8 ग्रुप्स होते हैं जिसको कॉलन से ही सेपरेट किया जाता है। ईच ग्रुप कैन कंटेन 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। इसमें 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं। तो जब हम 1 हेक्साडेसिमल डिजिट को स्टोर करते हैं तो इसमें 4 बिट्स होती हैं। सो इस तरह से फॉर अ ग्रुप इन IPv6 वी नीड 16 बिट्स। इसमें हम 16 बिट्स की ज़रूरत होती है हमें, और 8 बिट्स के लिए 128 बिट्स की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 हेक्साडेसिमल जो है वो 4 बिट्स के इक्वल होता है, 4 हेक्साडेसिमल जो है 16 के होता है। तो जब 4 हेक्साडेसिमल होंगे तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बिट्स आ जाएंगी। और जब हम 8 ग्रुप्स के लिए देखेंगे तो 8 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 128 आ जाएगा। लेकिन IPv4 जो है वो आज भी यूज़ में है, लेकिन क्योंकि 4.3 बिलियन एड्रेसेस जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली प्रोवाइड होते हैं, लेकिन क्या है कि ये जो हमारी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में ये उससे मतलब कि उन नंबर को पूरा नहीं करता, इसलिए IPv6 जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके बाद आपका होमवर्क ये है कि आपने क्लास वर्क लर्न करना है अच्छे से, और सब बच्चों ने बहुत प्यारा प्यारा राइट करना है क्लास वर्क, और होमवर्क में आपने इसको लर्न करना है और सब ने समझना है कि मैं जो भी आपको यहाँ पे समझाया गया है। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।